अगर तुम्हारे मैथ्स में अभी भी नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की बहुत कम नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर, 22 नंबर, 25, 30, 35। तो इसमें कुछ तो कमी है, क्योंकि मैथ्स में 12th क्लास में ऐसा भी नहीं है कि हर चैप्टर बहुत टफ है। हमें हो सकता है कुछ चैप्टर आपको टफ लगते हो, इस वजह से आपको लग रहा हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक सोचोगे कि यार कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी है, कम प्रैक्टिस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अगर आपके नंबर ऐसे आ रहे हैं 30-40 की रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके नंबर कम रह जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यार कैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम प्रैक्टिस करने पे भी बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लेस प्रैक्टिस से भी, मतलब कम प्रैक्टिस जिस चैप्टर करने 30 नंबर तक तुम स्कोर कर सकते हो। मोर प्रैक्टिस जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 25 मार्क्स, और एवरेज प्रैक्टिस 25 मार्क्स, यानी 30 + 25 55 मार्क्स तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, जिनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूरत है, और तुम बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और तुम्हारे नंबर अगर 40-50 की रेंज में आ रहे, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी रेंज क्या चल रहा है, मतलब आपका स्कोर कितना है। मतलब प्री बोर्ड में लास्ट आपने जो टेस्ट दिया है उसमें स्कोर कितना आया आपका, 80 मार्क्स में 50 आया, 60, जिससे मुझे पता चले आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में क्लियरिटी लाते हैं किन चैप्टर्स पे हमें फोकस जल्दी जल्दी करना चाहिए और अपने स्कोर को अच्छा करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, और उससे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपका प्री बोर्ड है तो कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन मैंने करवा रखा है। इस वीडियो में बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, अभी कुछ ही दिन पहले बनाया था और लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। इसका मतलब ये वीडियो अच्छा है, आप एक बार जरूर चेक कर लेना, अपना पूरा एक बार रिवाइज कर लेना एक बार इस वीडियो से। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो चैप्टर्स जिनमें बहुत कम प्रैक्टिस, मतलब एनसीईआरटी आता है और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर ली, काम हो जाएगा। 3 नंबर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है। इसके अगर मैं बात करूं, फिर आपका आता है मैट्रिसेस, जो कि 6 नंबर के आसपास आपका पेपर में आता है। फिर बात मैं करूं डिटरमिनेंट्स की, ये 4 नंबर के आसपास है। और आगे बात करूं तो आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन का बेसिक पता है, कुछ फॉर्मूले पता है, तो एप्लीकेशन इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं, आप आराम से 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत कम प्रैक्टिस पे। तो ये चैप्टर्स आप देखोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, भाई ये बहुत आसान है, एनसीईआरटी में भी बहुत आसान है, वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 कर लो आपका क्वेश्चन फंस जाता है। 6 नंबर का यहाँ पे ये है। तो आप देख पा रहे हो कि आपको लग रहा था भी कि यार बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, 12th का मैथ बहुत हार्ड है, अभी आपको समझ में आ रहा है कि यार कुछ चैप्टर्स हैं। एलपीपी कितना आसान है यार, एनसीईआरटी कर लो, उसी से बच जाएगा पेपर में। तो यार इतने चैप्टर्स तुम्हारे पास हैं कि तुम जो बच्चे परेशान है मैथ्स को लेके कि यार मतलब क्या पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं कह रहा हूँ पहले ही कर लो। अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है, अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है, 30 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे, तो क्यों तुम इसको नहीं कर रहे हो, तुम इसको कर लो पहले, समझ रहे हो, पहले इसको कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 3 मार्क्स, मैट्रिसेस 6 मार्क्स, डिटरमिनेंट्स 4 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 6 मार्क्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 6 मार्क्स और एलपीपी 5 मार्क्स। इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तुम्हें 30 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो लाखों बच्चों कंपार्टमेंट आ जाती है, मैं तो कह रहा हूँ कैलकुलस इसमें ज़्यादा है ही नहीं, तुम इन चैप्टर्स को कर लोगे, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन करो तो ईमानदारी से, थोड़ी सी मेहनत तो करो। हम प्रॉब्लम पता क्या है, हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, हम इसी में फंसे रह जाते हैं, सर कौन सा करूँ, कौन सा चैप्टर करूँ। मैं कह रहा हूँ तुम पढ़ना शुरू करो, और तुम्हें अगर तुम्हारी अभी तैयारी अभी भी अच्छी नहीं है, तो कम से कम पहले तुम इन चैप्टर कर लो, एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाए कि हाँ यार ये चैप्टर कर लूँगा। तो भैया तुम्हारी जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ये इनमें ये जरूर कर लो। अगर ये तुमने कर लिया तो भी तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा, इस चीज़ को समझो। हाँ, अब कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि मैं बात करूँ इंटीग्रल्स की, तो डेफिनेटली उसमें प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना होगा। उससे पहले आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 10 मार्क्स के आसपास। उसके बाद मैं करूँ बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, यानी एओडी की, तो 10 मार्क्स। और इंटीग्रल का क्वेश्चन वेरी कर सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 5 का आ गया, और एक नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 6-7 नंबर में भी जा सकता है, तो ये वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल्स जो है वो 5 नंबर, यानी टोटल मैं बात करूँ जिन चैप्टर्स की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, 25 मार्क्स के आसपास है, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, मैं ये कह सकता हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारी वो पोजीशन नहीं है कि तुम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो चीज़ों को, तो पहले अपने माइंड को थोड़ा सा ऐसे लेके आओ, उस लेवल पे लेके आओ कि यार तुम पास तो हो जाओ। तुम में से कोई फेल हो रहा है या कम नंबर आ रहे हैं, तो भाई इन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से करो। ठीक है, जो मैंने बताया कम प्रैक्टिस में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिए, ये मैंने आपको एक स्टडी दी। अब देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, मतलब एनसीईआरटी से 5-6
10 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए तो आपका काम हो जाता है। जैसे कि रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी कर लिया, साथ के साथ 5 6 10 क्वेश्चन कर लिए, आपका पेपर में फंस जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 5 नंबर में मतलब आ सकता है ओवरऑल। डिफरेंशियल इक्वेशन 4 नंबर का एक क्वेश्चन सॉलिड है, 1 नंबर मतलब ये भी वेरी कर सकता है। जो 4 की चीज़ लिखी वो 5 में आ सकती है, 6 में भी आ सकती है, या जो मैंने 5 में लिखा है वो 7 में भी, वो तो वेरी हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 नंबर तो मिनिमम आएगा ही आएगा। वेक्टर अलजेब्रा 8 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारा 8 मार्क्स का है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पे आप देखोगे 5 मार्क्स का रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 नंबर का, वेक्टर अलजेब्रा 8 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, टोटल बनता है 25 मार्क्स। तो भाई 25 मार्क्स का अगर तुम्हारा पेपर में आ रहा है, तो अगर तुम इसमें ये देख लो कि 25 मार्क्स में अगर तुम्हारा ये आ रहा है, तुम्हें जो परेशानी है, ठीक है, वो क्यों है। तो अब अगर मैं इसको देखूं, वापस पे आता हूं, तो आप क्या करें। अब अगर जिनकी नंबर कम आ रहे हैं, मैं उनकी यार बात करूं क्योंकि वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो आप पहले फोकस करिए जिनमें थोड़ी कम प्रैक्टिस करके आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो उनमें तो कम प्रैक्टिस करके आप कंप्लीट कर लीजिए। जिनमें एवरेज प्रैक्टिस करना है फिर वो कर लीजिए, फिर लग जाओ उसमें कहीं जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। या फिर आप ऐसा करिए पढ़ाई करते टाइम, जिनमें कम प्रैक्टिस करना है उसको एक, जैसे आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 3 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं मैथ्स को, या 4 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो एक स्लॉट में रखिए जिनको आपको कम प्रैक्टिस करके काम हो जाएगा। यानी कि आपने मान लो सुबह के टाइम 2 घंटे मैथ्स पढ़ी या दोपहर में पढ़ी, ठीक है, तो आप उसमें कर लो जो आपको टफ लगता है चैप्टर, मान लो आपको जो जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो शुरुआत में पढ़ोगे सही रहेगा। और इवनिंग टाइम में, मतलब रात में पढ़ रहे हो, इवनिंग टाइम में पढ़ रहे हो, उन 2 घंटों में वो चैप्टर डिसाइड कर लो कि जिसमें तुम्हें कम प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा तुम्हारे माइंड पे स्ट्रेस नहीं आएगा हार्ड चैप्टर्स का, क्योंकि तुमने इसको डेली टाइम दे रहे हो। तो एक तरफ से तुम हार्ड चैप्टर्स को टाइम दो डेली बेसिस पे, और एक तरफ से जो थोड़े कम प्रैक्टिस में काम हो रहा है उनको दो। इससे क्या होगा फ़ायदा, देखो मैं बता दूं क्या होगा। इधर से तुम्हारी स्पीड मेंटेन होगी और यहां से तुम्हारा डर कम होगा, यहां से तुम्हारा डर कम हो जाएगा। क्योंकि होता ये है कि हम 2 ही चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, पता चले हमने हार्ड चैप्टर उठा लिया, पता चले एक ही चैप्टर में जो 5 दिन लग गए। अब क्या हुआ, 5 दिन तक तुम एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, डिप्रेशन में आ गए, अरे यार अब तो यार बोर्ड का पेपर आ गया, अब तो 20-25 दिन बचे हैं, अब मैं कैसे करूंगा, अब तो नहीं कर पाऊंगा, डर बैठेगा ना। तो इसलिए इस डर को कम कैसे करोगे, डेली पढ़ रहे हो तुम। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन डेटिव हो गया, डेली थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, टफ चैप्टर्स निपटा रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ डर कम हुआ। और एक तरफ से तो क्या हो रहा है, जो सिंपल चैप्टर्स हैं जिनमें कम टाइम में, बहुत कम टाइम में तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो क्या है, तुम्हारी स्पीड भी बैलेंस है, यहाँ से हार्ड चैप्टर भी हो रहा है, तो डर भी कम हो गया। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जो मैंने बताया कि इस तरीके से करो, ये चैप्टर्स तुम्हारे लिए कम प्रैक्टिस के लिए, उन पे फोकस करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। अगर इधर उधर भागोगे ना, अब भागने का टाइम नहीं है। ठीक है, आपको फोकस रह के पढ़ाई करने की अब जरूरत है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बता दी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, आपके काम का होगा। कमेंट सेक्शन में अपने प्री बोर्ड के मार्क्स जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।